हेलो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ सस्पेंस से भरा हुआ एक ऐसी कहानी जिसमें दुनिया का सबसे महफूज लॉकर खोल के पैसा चुराने का प्लान दिखाया गया है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की एक्सप्लेनेशन। फिल्मी दुनिया प्रेजेंटिंग आर्मी ऑफ थीव्स। मूवी के शुरू में सेबेस्टियन नाम का एक लड़का को दिखाया जाता है। सेबेस्टियन अपने लैपटॉप में एक वीडियो रिकॉर्ड कर रहा है और उस वीडियो में सेबेस्टियन कहता है कि आज सबको मैं एक सच्ची कहानी सुनाऊंगा। वेगनर नाम का एक आदमी था जो लॉकर बनाने का काम करता था, लेकिन वेगनर का परिवार का मौत हो जाने से वो 4 ऐसा लॉकर बनाता है जिसे दुनिया का सबसे महफूज लॉकर में से माना जाता है। परिवार को खोने के दुख में वेगनर 4 में से एक लॉकर में खुद को बंद कर लेता है। उसके बाद उस लॉकर को बहुत खोलने की कोशिश किया जाता है, लेकिन कोई नहीं खोल पाता है और वेगनर उस लॉकर के अंदर ही मर जाता है। उसके बाद उस लॉकर को वेगनर की समाधि मानकर समंदर में डुबा दिया जाता है। लेकिन अभी भी 3 लॉकर बचा है, लेकिन तीनों कहाँ है किसी को नहीं मालूम। ये बोल के सेबेस्टियन उस क्लिप को अपने यूट्यूब चैनल पे अपलोड कर देता है। उसके बाद वहाँ रखा एक लॉक को अपने आंख बंद करके कुछ सेकंड के अंदर खोल देता है। दरअसल सेबेस्टियन काफी दिनों से लॉकर खोलने की प्रैक्टिस कर रहा था। इसके बाद वो अपना चैनल में देखता है कि उस वीडियो में कोई लाइक और व्यू नहीं आया है। इससे सेबेस्टियन थोड़ा दुखी हो जाता है। अगले दिन वो जॉब पे चला जाता है। सेबेस्टियन एक बैंक में जॉब करता था। उस दिन उसके डेस्क के सामने एक बूढ़ी औरत आती है और उसके ऊपर चिल्लाने लगती है। सेबेस्टियन बिना कुछ आर्गुमेंट के उसका काम कर देता है। उस वक्त एक लड़की वहीं खड़ी सेबेस्टियन को फॉलो कर रही थी। सेबेस्टियन लंच आवर में अपना लैपटॉप खोल के देखता है कि उसके वीडियो पे एक कमेंट आया है जिसमें एक एड्रेस और एक पासवर्ड दिया गया है। सेबेस्टियन उस जगह पहुंच जाता है और सिक्योरिटी को पासवर्ड बताता है। पासवर्ड सुन के सिक्योरिटी उसे अंदर जाने देता है। अंदर लॉकर खोलने का कंपटीशन चल रहा था और सेबेस्टियन भी उसमें हिस्सा ले लेता है। पहला राउंड में सेबेस्टियन चौथे नंबर पे आता है। आखिरी राउंड चालू होते ही दूसरा कॉन्टेस्टेंट लॉकर खोलने लग जाता है, लेकिन सेबेस्टियन बिल्कुल चुप खड़ा था। वो कुछ देर बाद लॉकर के ऊपर अपना हाथ रख के कुछ महसूस करता है और बस 9 सेकंड में ही लॉकर को खोल देता है। ये देख के वहाँ सब आदमी उसके लिए तालियां बजाने लगता है और वहीं पे सेबेस्टियन के सामने एक लड़की दिखाई देता है जिसका नाम था ग्वेंडालिन। ग्वेंडालिन को पहली बार देखते ही सेबेस्टियन को उससे प्यार हो जाता है। ये वही लड़की है जो सेबेस्टियन को बैंक में फॉलो कर रही थी। ग्वेंडालिन एक चोर थी जिसे कई देशों की एजेंसियां ढूंढ रही है। अगले दिन सेबेस्टियन एक कॉफी शॉप में कॉफी लेके दोबारा ग्वेंडालिन को देख के चौंक जाता है और उसके हाथ से कॉफी कप गिर जाता है। बाद में दोनों बैठ के बात करने लगता है। ग्वेंडालिन कहती है, मैंने ही तुम्हारे वीडियो में कमेंट की थी ताकि मैं तुमसे आमने सामने मिल सकूं। मैं अभी वांटेड लिस्ट में हूं और अभी एक इंटरनेशनल चोरी करने जा रही हूं जिसमें मेरे साथ और भी आदमी है। हम वही 3 लॉकर ढूंढने जा रहे हैं जो वेगनर ने बनाया था। उसके अंदर बहुत पैसा रखा हुआ है। अगर हमें वो मिल गया तो हम उसे खोल के पैसा निकाल लेंगे और उसे खोलने में तुम हमारी मदद करोगे। ये सुन के सेबेस्टियन खुश हो जाता है क्योंकि वो भी खुद उन लॉकर को खोलना चाहता था। ग्वेंडालिन सेबेस्टियन को एक कार्ड देके वहां से चली जाती है। सेबेस्टियन घर जाके इस चोरी के बारे में काफी सोचते और चोरी करने का मन बना लेता है और कार्ड में दिया हुआ एड्रेस पे चला जाता है जहां ग्वेंडालिन सेबेस्टियन के साथ टीम के बाकी मेंबर का परिचय कराती है, जिसमें एक का नाम था करीना जो एक बढ़िया हैकर थी, दूसरा था रॉल्फ जो एक बढ़िया ड्राइवर था और आखिर में परिचय होता है ब्रैड केज के साथ। उसके बाद करीना सबको तीनों लॉकर के बारे में बताती है। पहला लॉकर था पेरिस में जिसे खोलना आसान है और दूसरा है प्राग में जिसे खोलना थोड़ा मुश्किल है और तीसरा लॉकर है स्विट्जरलैंड में जिसे खोलना बहुत ही मुश्किल है। और तीनों लॉकर में $300 मिलियन रखा हुआ है जिसका मालिक टानाका नाम का एक आदमी है। इसके बाद सब पेरिस चला जाता है और सेबेस्टियन को उस बैंक में भेज देता है जहाँ लॉकर था। सेबेस्टियन बैंक में घुस के एक बाथरूम में छुप जाता है। उसके बाद वहाँ आती है ग्वेंडालिन। ग्वेंडालिन गेट पे आके सिक्योरिटी को बैग पकड़ के चाबी ले लेती है, फिर अंदर आके एक कर्मचारी को लॉकर के पास ले जाने के लिए कहती है। ग्वेंडालिन वहाँ पहले से ही दूसरी नाम से लॉकर खोल रखी थी। उसके बाद सेबेस्टियन को बाथरूम से लेके पहला वाला लॉकर के पास पहुंच जाती है। इधर बैंक में आती है करीना। वो काउंटर में आके सबका ध्यान भटकने लगती है। लॉकर के पास जाके सेबेस्टियन बहुत खुश हो जाता है और उसे लॉकर के बारे में जो जानकारी था वो ग्वेंडालिन को बताने लगता है, लेकिन ग्वेंडालिन उसे पहले लॉकर खोलने को कहती है। अब सेबेस्टियन वार्म अप होकर लॉकर खोलने लग जाता है। उस लॉकर में कुल 3 लॉक था। सेबेस्टियन एक एक करके सबको खोल लेता है। लॉकर का डोर खोल के देखता है कि उसके अंदर बहुत पैसा रखा हुआ है। अब दोनों जल्दी जल्दी पैसा बैग में भरने लगता है। इधर बैंक में एंट्री होता है ब्रैड केस का। वो भी काउंटर में आके सबका ध्यान भटका देता है और इसी बीच सेबेस्टियन पैसा भरा बैग लेके बाहर चला जाता है। इधर इंटरपोल ऑफिसर डेला को इस चोरी के बारे में पता चल जाता है। डेला सीसीटीवी कैमरा चेक करके इन सब के बारे में पता कर लेता है और बाकी ऑफिसर को कहता है कि ये लोग 5 साल पहले भी चोरी किया था, लेकिन तब ये मेरे हाथ आते आते बच गया था। अब जरूर ये लोग दूसरा लॉकर खोलने जा रहा है। इधर चोरी के बाद सभी टीम मेंबर रूम में पार्टी कर रहा था, जिसमें सेबेस्टियन मौका देख के ग्वेंडालिन के पास चला जाता है। लेकिन इनको बात करते देख ब्रैड बहुत गुस्सा हो जाता है क्योंकि ब्रैड भी ग्वेंडालिन को पसंद करता था। अगले दिन सभी दूसरे लॉकर के लिए निकल जाता है, लेकिन करीना उस बैंक का सिस्टम देख के कहती है कि यहाँ का सिक्योरिटी बहुत एडवांस है, इसलिए हमें बहुत सावधानी से चोरी को अंजाम देना होगा। ये सुन के सेबेस्टियन थोड़ा घबरा जाता है। इधर डेला और उसके
उसके साथी बैंक के ऊपर नजर रखा हुआ था। इसके बाद ग्वेंडोलिन बहुत समझा के सेबेस्टियन को अंदर भेज देता है। सेबेस्टियन एक नकली कार्ड की मदद से बैंक में घुस जाता है और कोरिना के इंस्ट्रक्शन के अनुसार लिफ्ट पकड़ के दूसरा लॉकर के पास पहुंच जाता है। लेकिन बाहर बैठा सिक्योरिटी वालों को सेबेस्टियन के ऊपर डाउट हो जाता है, क्योंकि वो दरवाजे से अंदर जाने के बाद और वापस नहीं आया। इसके बाद सेबेस्टियन एक बंद गेट के पास चला जाता है। वहाँ कोरिना सेबेस्टियन को अपने उंगली से दरवाजा के लॉक के ऊपर चाबी जैसा घुमाने के लिए कहती है, ताकि किसी को डाउट ना हो। तब तक कोरिना हैक करके दरवाजा खोल देती है। अंदर सेबेस्टियन के साथ मुलाकात होता है ग्वेंडोलिन का। वहाँ ग्वेंडोलिन सबको पकड़ के पीट देती है। ये देख के सेबेस्टियन फिर से घबरा जाता है। इधर सिक्योरिटी वाला देख लेता है कि दरवाजा को चाबी से नहीं हैक करके खोला गया था, इसलिए वो लोग बैंक का सारा दरवाजा सील कर देता है। तब कोरिना उनको प्लान बी इस्तेमाल करने के लिए कहती है। प्लान बी के अनुसार ब्रैड मास्क लगा के गन लेके बैंक में घुस जाता है और कैश काउंटर वाली लड़की को बैंक में कैश भरने के लिए बोलता है। दूसरी तरफ डेला जो बैंक के सामने खड़ा था, वहाँ कुछ ऐसा नजर नहीं आता है बोल के वो अपना टीम लेके बैंक के अंदर घुस जाता है। लेकिन अंदर जाके पता चलता है कि उस लॉकर को तो कुछ दिन पहले दूसरे बैंक में शिफ्ट कर दिया गया है। डेला अपना टीम लेके सीधा उस बैंक की तरफ भागता है। इधर सेबेस्टियन बैंक में लॉक खोलने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसका एक गलती के कारण सारे लॉक अंदर घुस जाता है। अब सेबेस्टियन डर जाता है और कहता है कि अगर और भी एक गलती हुआ तो ये लॉक पूरी तरह से सील हो जाएगा और हम इसे कभी नहीं खोल पाएंगे। इसके बाद सेबेस्टियन फिर से लॉक खोलने की कोशिश करता है और एक एक करके तीनों लॉक को खोल देता है। लॉक का दरवाजा खोलने के बाद दोनों बहुत खुश हो जाता है। इधर कोरिना ब्रैड को कहती है कि काम हो गया है, तुम अभी बैंक से बाहर आ जाओ। लेकिन वहाँ पे एक हादसा हो जाता है। ब्रैड जब भाग रहा था तब बैंक सिक्योरिटी वाला उस पे गोली मारता है और गोली जाके उस पे कंधे पे लगता है। लेकिन ब्रैड खिड़की से कूद जाता है और आके वैन में चढ़ जाता है। ब्रैड जब भाग रहा था तब बैंक का बाकी कस्टमर भी बैंक से भाग रहा था और इसी का फायदा लेते हुए ग्वेंडोलिन और सेबेस्टियन बैंक से बाहर आ जाता है और वैन के पास पहुंच जाता है। इसके बाद दोनों बैग को वैन के अंदर फेंकता है और ब्रैड अपना हाथ बढ़ा के ग्वेंडोलिन को वैन में चढ़ा लेता है। लेकिन सेबेस्टियन के हाथ पकड़ के ब्रैड सोचता है कि अगर सेबेस्टियन उनके साथ रहा तो ग्वेंडोलिन उससे दूर चला जाएगा और सेबेस्टियन के करीब हो जाएगा, इसलिए वो सेबेस्टियन का हाथ छोड़ देता है, जिससे सेबेस्टियन नीचे गिर जाता है। ब्रैड का ये व्यवहार देख के सेबेस्टियन बहुत हैरान हो जाता है, लेकिन तब तक वैन बहुत दूर चला गया था। इधर पुलिस वाला सेबेस्टियन को पकड़ने वहां पहुंच जाता है, लेकिन सेबेस्टियन वहां एक साइकिल चोरी करके वहां से भागने लगता है। इधर डेला उस ब्रेंच में पहुंच जाता है और देखता है कि लॉकर तब तक चोरी हो चुका था और सीसीटीवी फुटेज भी डिलीट कर दिया गया था। सेबेस्टियन भागते भागते आके एक ट्रेन में चढ़ जाता है। इधर वैन के अंदर ग्वेंडोलिन ब्रैड को कहती है, तुम सेबेस्टियन के साथ ऐसा क्यों किया? तब ब्रैड जवाब देता है, अगर मैं ऐसा नहीं करता तो हम सब फंस जाते और अब तो उसकी जरूरत भी नहीं है, क्योंकि हमारे पास इतना पैसा है कि हमें तीसरा लॉकर चुराने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन ग्वेंडोलिन कहती है कि मैं ये मिशन पैसों के लिए नहीं कर रही हूँ। ये बोल के वो वैन से उतर जाती है। ग्वेंडोलिन को उतरते देख कोरिना भी उतर जाती है। तब ब्रैड कहता है कि तुम सब चले जाओ, मुझे तुम्हारी कोई जरूरत नहीं। इसके बाद सेबेस्टियन जब घर पहुंचता है तब देखता है कि ग्वेंडोलिन और कोरिना भी वहाँ पे बैठी हुई है। सेबेस्टियन उन्हें कहता है कि तुम लोग यहाँ क्यों आए हो, यहाँ से चले जाओ। लेकिन ग्वेंडोलिन कहती है कि ब्रैड ये काम सिर्फ पैसों के लिए किया था, लेकिन मैं तीनों लॉकर खोल के इतिहास में अपना नाम लिखवाना चाहती हूँ। तब सेबेस्टियन कहता है कि मैं भी तीनों लॉकर खोल के अपना सपना पूरा करना चाहता हूँ। इधर डेला यूट्यूब में सेबेस्टियन का वो वीडियो देख के कहता है शायद चोर के साथ ये तीनों लॉकर खोलने के लिए इसे भी हायर किया गया है और काम खत्म होने के बाद उसे वैन से फेंक दिया गया होगा। इधर ग्वेंडोलिन, सेबेस्टियन और कोरिना तीसरा लॉकर खोलने के लिए स्विट्जरलैंड पहुंच जाती है, लेकिन वहाँ डेला अपने टीम के साथ पहले से ही मौजूद था और तीसरा लॉकर एक कैसीनो में था। वहाँ डेला का टीम का एक ऑफिसर को कोरिना का सिग्नल मिलता है, जिसमें कोरिना ये कह रही है कि हम 5 बजे कैसीनो में घुसेंगे। डेला वहाँ 5 बजे तक इंतजार करने के बाद कैसीनो में आके मैनेजर को कहता है ये कैसीनो का लॉकर 5 बजे चोरी होने वाला है। लेकिन मैनेजर कहती है कि हमें ये पहले से ही मालूम है, क्योंकि आप ही ने तो हमें इन्फॉर्म किया है। ये सुन के डेला का दिमाग हिल जाता है। मैनेजर कहती है 8 घंटा पहले इंटरपोल से कॉल आया था कि 5 बजे लॉकर चोरी होने वाला है, इसलिए हम लॉकर को दूसरे जगह शिफ्ट कर दिया है। इसके बाद हमें 8 घंटा पहले का सीन दिखाया जाता है, जहाँ कोरिना कैसीनो में फोन करके ये खबर देती है और इसलिए मैनेजर लॉकर को एक ट्रक में डाल के दूसरे जगह भेजने के आदेश देती है। लेकिन उस ट्रक में पहले से ग्वेंडोलिन छुपी हुई थी। ग्वेंडोलिन ट्रक ड्राइवर और दूसरे आदमी को बेहोश करके उनका ड्रेस पहन लेती है। फिर सेबेस्टियन के साथ ट्रक लेके कैसीनो में पहुंच जाता है और लॉकर को ट्रक में डाल के वहां से निकल जाता है। इसके बाद सीन प्रेजेंट सिचुएशन में आता है, जहां डेला गुस्सा होकर कैसीनो से निकल जाता है और उनको खोजने लगता है। इधर बाहर ब्रैड भी इंतजार कर रहा था कि जब ग्वेंडोलिन लॉकर से पैसा निकाल लेगी तब वो उस पैसा को चुरा के भाग जाएगा। ब्रैड को ग्वेंडोलिन का लोकेशन भी मिल जाता है। इधर कोरिना समझ जाती है कि ब्रैड को ग्वेंडोलिन का लोकेशन मिल गया है, इसलिए कोरिना भाग के ब्रैड के कार के पास आती है, लेकिन तब तक ब्रैड वहां से निकल जाता है। इधर पुलिस वाला कोरिना के सामने आता है, लेकिन कोरिना दिमाग लगा के ग्वेंडोलिन को मैसेज कर देती है कि ब्रैड को उनका लोकेशन मिल गया है। फिर वो अपने मोबाइल को तोड़ देती है। अब डेला उसे पकड़ लेता है और ग्वेंडोलिन के बारे में पूछता है, लेकिन कोरिना उसे कुछ नहीं बताती है।
फिर उसे एक महिला ऑफिसर आके पूछती है और कहती है कि हम तुम्हें कुछ नहीं होने देंगे, लेकिन अगर तुम हमें कोऑपरेट नहीं करोगे तो तुम्हारी जेल हो जाएगी और तुम्हारे छोटे भाई को देखने के लिए कोई नहीं रहेगा। लेकिन कोरिना इस बार उनके बात पे राजी हो जाती है। इसके बाद हम देखते हैं कि ग्वेंडोलिन उस ट्रक को चला रही है और सेबेस्टियन पीछे लॉकर खोलने की कोशिश कर रहा है। उसने 6 लॉक ऑलरेडी खोल चुका है और फाइनली 7वां लॉक यानी कि आखिरी लॉक भी खोल देता है। अब दोनों बहुत खुश हो जाता है क्योंकि उन्होंने तीनों लॉकर खोल चुका था। अब दोनों लॉकर से पैसा निकाल लेता है, लेकिन जाने से पहले वहाँ पे पहुंच जाता है ब्रैड और रॉल्फ। ब्रैड ग्वेंडोलिन के ऊपर पिस्टल तान के कहता है कि पूरा पैसा मुझे दे दो, नहीं तो मैं सेबेस्टियन को मार दूंगा। ग्वेंडोलिन मना करने से ब्रैड सेबेस्टियन के ऊपर गोली चला देता है, लेकिन पिस्टल में गोली नहीं था। तब ग्वेंडोलिन कहती है कि मुझे तुम पे पहले से ही भरोसा नहीं था, इसलिए मैं पिस्टल से पूरी गोली निकाल के रख दी थी। अब ग्वेंडोलिन ब्रैड के ऊपर अपनी पिस्टल तान के दोनों को ट्रक के साथ बांध देती है और उनका कार लेके सेबेस्टियन के साथ वहां से निकल जाती है। इसके बाद डेला वहां पहुंच के ब्रैड और रॉल्फ को पकड़ लेता है। इधर ग्वेंडोलिन और सेबेस्टियन भाग के एक स्पीड बोट के पास आ जाता है, लेकिन बदकिस्मती से डेला भी वहां पहुंच जाता है। डेला उनके ऊपर पिस्टल तान के सरेंडर करने के लिए कहता है। ग्वेंडोलिन भी डेला के ऊपर पिस्टल तानती है और उसे पैसा ऑफर करती है, लेकिन डेला कहता है कि मैं बहुत दिन से तुम लोगों के पीछे हूँ और अभी बस एक ही लक्ष्य है और वो है तुम सबको अरेस्ट करना। तब ग्वेंडोलिन कहती है कि मैं सरेंडर कर दूंगी, लेकिन तुम्हें सेबेस्टियन को छोड़ना पड़ेगा क्योंकि वो कोई क्रिमिनल नहीं है। डेला इसमें मान जाता है, लेकिन सेबेस्टियन जाने के लिए राजी नहीं होता है। तब ग्वेंडोलिन कहती है कि मैं जेल से निकल के तुम्हारे पास जरूर आऊंगी। तब सेबेस्टियन वो बोर्ड लेके वहां से निकल जाता है। सेबेस्टियन को बोर्ड में बैठ के सबका अलग अलग पासपोर्ट मिलता है। पासपोर्ट देखते देखते सेबेस्टियन को ग्वेंडोलिन के साथ गुजरा हुआ वो बेहतरीन लम्हे याद आने लगता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि सेबेस्टियन कैलिफोर्निया में ग्वेंडोलिन सेफ एंड लॉक नाम का एक शॉप चालू किया है। वहाँ 2 आदमी सेबेस्टियन से मिलने आता है और इनके पास एक लॉकर का नक्शा था। वो पूछता है क्या तुम ये लॉकर खोल सकते हो? सेबेस्टियन हंस के कहता है हाँ मैं इसे खोल सकता हूँ और इसके साथ ही ये मूवी यहाँ पे खत्म हो जाती है। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो जाने से पहले वीडियो को एक लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर देना अगले वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए।